नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी विधायक दल की अहम बैठक। आज नए सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। तीनों पर्यवेक्षक भी भोपाल में मौजूद हैं। बीजेपी आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऐलान करेगी। थोड़ी देर में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी और इसी बैठक में मुख्यमंत्री चुना जाएगा। मध्य प्रदेश के 3 पर्यवेक्षक भी भोपाल पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, लेकिन पार्टी ने बिना किसी का चेहरा घोषित किए चुनाव लड़ा। लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा समेत कई दावेदार हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। ग्राउंड जीरो पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनीत श्रीवास्तव ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, संवाददाता सहयोगी। विनीत, ग्राउंड पर कैसी हलचल महसूस आप कर पा रहे हैं? क्योंकि माना यह जा रहा है कि कल छत्तीसगढ़ में ऐलान के बाद पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की बारी है और आज मुख्यमंत्री मिल ही जाएगा। ये बता दूं कि सुबह से जो गहमागहमी चल रही है मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में, अभी फिलहाल की बात करें तो अभी फोटो सेशन हुआ है पूरे 163 विधायकों के साथ। जो ऑब्जर्वर्स आए हैं तीनों वो, और साथ में प्रदेश अध्यक्ष जो उनका फोटो सेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है बीजेपी कार्यालय के प्रांगण में। इसके ठीक थोड़ी देर बाद ही अब बैठक शुरू होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो फाइनलाइज्ड होकर सबके सामने आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए विनीत, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि जिस दौरान पर्यवेक्षक पहुंचे ग्राउंड पर और कार्यालय का रुख उन्होंने किया, उस दौरान वहां पर शिवराज सिंह चौहान के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। कितनी सच्चाई और समर्थकों का हुजूम क्या बयां कर रहा है? पलड़ा किसका भारी? जी मैं बता दूं, अगर मध्य प्रदेश की जनता की आवाज को सुना जाए तो वो शिवराज सिंह चौहान को ही सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भाजपा भी और साथ में केंद्रीय नेतृत्व भी ये जानती है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जो है वो सबसे पसंदीदा भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर माने जाते हैं, और वो हैं भी। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज ने मध्य प्रदेश की जनता से मामा भांजे भाई का जो रिश्ता बनाया है, वो रिश्ता शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता से निभाया भी है। और कहीं ना कहीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को इस रिश्ते की जो मजबूती है उसका फायदा मिलने का भी दरकिनार नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में जो अहम फैसला आज होने वाला है मुख्यमंत्री पद के लिए, बीजेपी इस चीज को जानती है कि शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर करना उन्हें लोकसभा में भी भारी पड़ सकता है। ठीक है विनीत, एक विषय और मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, हम ग्राउंड का लगातार जिक्र कर रहे हैं, विधायकों के साथ में बैठक हुई है, विधायकों ने नाम सुझाए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब वो विधायकों का रुख पर्यवेक्षक कर रहे थे, उस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। इन तमाम चेहरों का अगर जिक्र किया जाए, किसके दिल में किसकी जगह ज्यादा नजर आती है? बीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, कौन? इस बीच बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं, बीजेपी दफ्तर में सभी विधायक मौजूद हैं। विधायक दल की बैठक से पहले फोटो सेशन हुआ है, जिस बात का जिक्र विनीत ने अभी थोड़ी देर पहले आपसे किया। फोटो सेशन बैठक से पहले तो मध्य प्रदेश का बीजेपी के हिस्से में जो जादुई आंकड़ा सामने आया, उस जादुई आंकड़े से पहले ये तस्वीर जिसमें तमाम विधायकों के चेहरे आप देख पाएंगे, सभी मौजूद रहे, सभी ने फोटो सेशन कराया, उसके बाद विधायकों की बैठक शुरू हुई है। विनीत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनीत, सवाल मेरा वही है, आपसे जवाब पूरा कीजिए प्लीज। मैं बता दूं आपको कि अगर पसंदीदा चेहरे की बात करूं तो न्यूज ऑब्जर्वर तो ऑब्जर्वर्स जो हैं वो तो टटोलने आए हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से पसंद चेहरे को किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही मध्य प्रदेश में 4 से 5 नाम जो हैं
वो प्रमुखता से लिए जा रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो है वो आगे बने हुए हैं। हमारी टीम ने भी जब मध्य प्रदेश में जाके लोगों से बात करनी चाहिए, अभी जो भीड़ इकट्ठा थी उनसे भी बात करनी चाहिए, तो जो समर्थक हैं वो सबसे ज्यादा शिवराज सिंह चौहान के नाम को ही आगे बढ़ा रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि शिवराज सिंह चौहान जब अंदर आए और उनके साथ मनोहर लाल खट्टर दोनों एक ही गाड़ी में जब अंदर आए, तो शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद के नारे भी समर्थकों के द्वारा लगातार लगाए जा रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को भी पसंद है और केंद्रीय नेतृत्व उनकी तलाश किसी और नाम से कर रहा है, मध्य प्रदेश में कोई और नाम चाहता है, तो फिर कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं बैठक में जो है वो शिवराज सिंह चौहान का नाम ही सबसे आगे लिया जाएगा। मैं बता दूं कि 163 विधायक ठीक है जो मध्य प्रदेश विनीत, में आपने जीत यहाँ कर पर आए, आपने यहाँ पर फोटो सेशन का जिक्र किया था, जिसकी तस्वीरें भी हमने दर्शकों के साथ में साझा कर दी। इस फोटो सेशन के बाद दोबारा से बैठक शुरू हो गई है क्या? हाँ जी, इस फोटो सेशन के बाद 2 मिनट का अंतराल था। उसके बाद फिर से अब जो बैठक अब स्टार्ट हुई है, और जिसमें मुख्यमंत्री का नाम जो है प्रस्तावित रखा जाएगा, और उसके बाद सभी के समर्थन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक है विनीत, तो एक और समीकरण मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई है, यहाँ पर पर्यवेक्षक मिले हैं शिवराज सिंह चौहान से। दूसरी तरफ प्रहलाद पटेल के बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ये कहते जरूर नजर आए कि जिसको भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो सभी उसके पीछे हो जाएंगे, हम किसी रेस में नहीं है, इस बात का जिक्र जरूर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है। लेकिन प्रहलाद पटेल के बंगले की सुरक्षा को बढ़ाया जाना क्या किसी तरफ इशारा कर रहा है क्या? जी, मैं बता दूं आपको कि सिर्फ प्रहलाद पटेल का ही नहीं, नरोत्तम मिश्रा जो पूर्व गृह मंत्री थे मध्य प्रदेश सरकार के, उनके बंगले की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। साथ में कई जो मंत्री थे और पूर्व भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बंगले की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जिसका भी ऐलान होगा, वो तय बात है कि वो सर्वमान्य होगा और सुरक्षा तो बढ़ाई जाएगी। शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहले जो ऑब्जर्वर्स हैं वो शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचे थे। तो शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं साधना बीजेपी के जो केंद्र की जो सत्ता है, वो भी जानती है कि शिवराज सिंह चौहान को जो है वो साधना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जरूर है कि अभी अभी 2 से 3 घंटे के अंदर कई जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनके जो निवास हैं उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, जिसमें से एक प्रहलाद पटेल भी है। प्रहलाद पटेल भी हैं। इसके अलावा अगर 163 संख्या की बात की जाए, संख्या बल की बात की जाए, तो संख्या बल किसके साथ ज्यादा है? क्योंकि राजस्थान के अंदर तो संख्या बल की खींचतान रही है विनीत, नजर आया है साफ तौर पर। मैं बता दूं आपको कि 40 से 45% जो विधायक हैं वो शिवराज सिंह चौहान को पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के राम राम जो शिवराज सिंह चौहान ने किया था परसों, उसका जवाब भी उन्होंने उनके राम राम से दिया। और कहीं ना कहीं जो बंद ऑफ द कैमरा की अगर हम लोग बात करें, तो कई विधायकों से हमारी बात हुई, और वो विधायक यही कह रहे हैं कि जो सर्वमान्य नेता है वो शिवराज सिंह चौहान ही। मैं आपको पहले भी इस बुलेटिन में बता चुका हूं कि अगर कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो वो मालवा और निमाड़ के छत्रप कहलाते हैं। अगर हम लोग नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो वो ग्वालियर रीजन में आते हैं, और अगर हम लोग प्रहलाद पटेल की बात करें तो वो बुंदेलखंड रीजन से आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल ठीक है विनीत, एक विषय और है। देखिए, जिस दौरान ये आंकड़े सामने आए और ये भरोसा हो गया कि हाँ भाई बीजेपी तो अब जीत ही गई है, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सामने आया था। जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि क्या लगता है लाडली बहना योजना ने काम कर दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई छत्तीसगढ़ में कौन सी लाडली बहना योजना थी, वहां पे तो कोई नहीं थी, वहां पर तो मोदी जी काम किए हैं, तो जीत मोदी जी की है, ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था। तो क्या कैलाश विजयवर्गीय के बयान को शिवराज सिंह चौहान की जमीन काटने के हथियार के तौर पर देखा जाए क्या? कि कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान को समय समय पर ये सिद्ध करना पड़ता है कि वो दोनों दोस्त हैं। अब सिद्ध करना पड़ता है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ खींचतान तो उन दोनों के बीच चलती रहती है। एक बार कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में पार्टी भी दी थी आज से 2 साल पहले, और उसमें कैलाश विजयवर्गीय ने सभी को मैसेज देते हुए शिवराज सिंह चौहान के साथ एक गाना भी गाया था कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। 3 इडियट्स का एक डायलॉग है कि दोस्त जब फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त जब फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है।
कि पिछले साढ़े 16 सालों से कैलाश विजयवर्गीय को ये दुख उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 16.5 सालों से मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, लेकिन उसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान का नाम जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तौर पर लगातार लिया जा रहा है और वो बनते भी नजर आ रहे हैं। और इस बार भी सबसे मजबूत कैंडिडेट जो है वो शिवराज सिंह चौहान ही है। और उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे नाम आ रहा है तो वो प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय का तो चौथे नंबर पर नाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय को पहले नंबर लाने के लिए संगठन से सीधे सीधे केंद्रीय नेतृत्व से अगर उनका नाम आता है तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने में सफल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी चलिए, विनीत का संपर्क हमसे टूट गया, लेकिन लगातार आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कवायद तेज है। आज मुखिया चुन लिया जाएगा, वो मुखिया जिसके कंधे पर 24 की वैतरणी पार होगी, जो कि 24 का सूत्रधार होगा मध्य प्रदेश के लिए। विनीत एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए। विनीत, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। जी, मैं बोल रहा था आपको कि अगर पहले नंबर पर हम लोग बात माने तो शिवराज सिंह चौहान है, दूसरे नंबर पे प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर है। वहीं अगर कैलाश विजयवर्गीय का नाम देखा विनीत जाए तो देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर का आप जिक्र कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, मेरे ख्याल में, जो मेरा आकलन है, प्लीज इसको करेक्टिफाई कीजिएगा, अगर कहीं पे आकलन थोड़ा ऊपर नीचे तो प्लीज इसको करेक्टिफाई कीजिएगा। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर इसलिए भी नहीं हो सकते क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, मध्य प्रदेश में शिव कुमार कक्का हैं, वही उनका जीना हराम कर देंगे। और उसके अलावा देखिए, लखीमपुर खीरी हम नहीं भूल सकते, लखीमपुर खीरी में जिस तरीके की चीजें हुई हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के लिए तो डाई हार्ड आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है कि वो चाह कर भी उस कुर्सी के दायरे तक भी नहीं जा सकते हैं, मुझे लगता है। नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम जो है वो बड़े ही दमदारी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर लिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही उनके बेटे का वीडियो वायरल हुआ वो कहीं ना कहीं एक कदम पीछे होते हुए नजर आए। लेकिन प्रहलाद पटेल का जो नाम है वो अभी भी सबसे ज्यादा आगे जा रहा है। लेकिन प्रहलाद पटेल की जो राजनीति है वो एग्रेसिव राजनीति है और प्रदेश में एग्रेसिव राजनीति की अभी फिलहाल इतनी जरूरत नहीं है। मैं बता दूं कि प्रहलाद पटेल जो है वो कहीं ना कहीं उमा भारती को भी फॉलो करते थे। स्टार्टिंग में उमा भारती ग्रुप से प्रहलाद पटेल आते हैं और वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी सत्ता खुद तैयार की, मध्य प्रदेश में विधायक रहे, फिर केंद्रीय नेतृत्व में जाके जुड़े और नरेंद्र मोदी के जो 5 दमदार मंत्री हैं उसमें से नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी आता है। वो भले ही आपने लखीमपुर का नाम लिया हो, आपने किसान आंदोलन का नाम लिया हो, आपने शिव कुमार कक्का का नाम लिया हो, इतने विरोध के बावजूद नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र लगातार बने रहे और केंद्र में डटे रहे। तो ये कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर की जो है वो मजबूती को दिखाता है। और अगर केंद्रीय नेतृत्व और साथ में आज विधायक दल की बैठक ने अगर नरेंद्र सिंह तोमर का नाम तय कर लिया तो ये बात तय है कि सामान्य जाति से अगर कोई मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार हाल फिलहाल मध्य प्रदेश में है तो वो नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है विनीत, एक विषय और मैं समझना चाहूंगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, यही सवाल मेरा छत्तीसगढ़ के लिए भी था कल जब मैं प्रदीप नामदेव से बात कर रही थी और अनिल पुसतकर जी से बात कर रही थी, लेकिन यही सवाल मेरा मध्य प्रदेश में भी है क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी सेम रहती है तो सवाल ज्यादा भिन्न नहीं हो सकते। सवाल ये कि देखिए, बीजेपी जब अपनी टैक्टिक्स ग्राउंड पर उतारती है, ग्राउंड पर फ्लोरिंग होती है, तो फ्लोरिंग में जातीय समीकरण को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। 24 के लिए भी बीजेपी की रणनीति सेम होने वाली है। हम ये भूल नहीं सकते हैं कि दलितों का बहुत बड़ा योगदान इस जीत में रहा है, क्योंकि सिद्धि कांड के बाद भी अगर उनको वोट मिले हैं, अच्छी तादाद में वोट मिले हैं, इसका मतलब प्रधानमंत्री का कमाल का जो जादू था वो चला है। अब 24 के लिए हम यहाँ पर 23 में मध्य प्रदेश के सीएम से ज्यादा 24 में जीत की वैतरणी जो पार लगवा दे और उसके अलावा फिर मध्य प्रदेश का जब चुनाव आए तो वो जीत की वैतरणी पार लगवा पाए, इन दोनों में एक सुटेबल चेहरे की बात कर रहे हैं। वो सुटेबल चेहरा इन समीकरणों में बैलेंसिंग चेहरा कौन सा हो सकता है? अगर बैलेंसिंग चेहरे की अगर हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश की जनता की बात करें तो शिवराज सिंह के अलावा दूसरा नाम नहीं हो सकता। मैं आपको यही कह रहा था कि अगर क्षेत्रवार जातिवार देखा जाए तो अलग अलग वरिष्ठों के नाम आ सकते हैं, लेकिन अगर सर्वमान्यता की अगर हम लोग बात करें तो वो शिवराज सिंह चौहान है। पिछले 16 सालों से
मध्य प्रदेश को संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान न केवल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से एक रिश्ता बनाया है। वे मामा बने हैं, वे भैया बने हैं, लोगों को महिलाओं को बहन बनाया है और बच्चों को भांजा बनाया है। जहां भी कोई भी अपराध होता है, शिवराज सिंह चौहान डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं और समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जो है अभी तक मध्य प्रदेश में सर्वमान्य नेता है। और इस विषय को भी हम नहीं भूल सकते हैं विनीत कि अभी रिसेंटली देखिए लाडली बहना योजना को लेकर के किस तरीके से लगातार जिक्र शिवराज सिंह चौहान का होता रहा, और उसके अलावा एक मुस्लिम महिला को भी रिसेंटली उन्होंने अपने आवास पर बुलाया था और आवास पर बुला करके उसको बहन की तरह संबोधित किया और सम्मान दिया। यानी कि अब धीरे धीरे शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं एम फैक्टर को भी साधते हुए नजर आ रहे हैं आगामी 24 के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भोपाल की हम बात कर लें, इंदौर की हम बात कर लें, आगे क्षेत्र की बात कर लें, यहां पर एम फैक्टर थोड़ा सा हावी जरूर नजर आता है। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि एम फैक्टर भी जो है वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का इतना विरोधी नहीं है। अगर नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो थोड़ी सी कट्टरता थी, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो हिंदुत्व चेहरा उनका सामने आता है, प्रहलाद पटेल की बात करें तो लोधी चेहरा जो है वो सामने उभर के आता है। लेकिन वहीं शिवराज सिंह चौहान की अगर हम लोग बात करें तो वो कट्टरता से दूरी बना के शुरू से रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं रिश्तों के आधार पर, विकास के आधार पर और योजनाओं के आधार पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अभी तक अपना कार्यकाल जो है वो पूरा किया है। शिवराज सिंह चौहान को पीछे धकेलना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। सिर्फ एक ही रास्ता शिवराज सिंह चौहान के लिए निकलता है कि जनवरी में नड्डा जी रिटायर हो रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हट रहे हैं, उसके बाद शायद शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आगे बढ़ जाते हैं जैसा कि आप कह रहे हैं विनीत, तो मध्य प्रदेश के लिए सुटेबल चेहरा कौन सा? हालांकि मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाह रही थी जी, बीच में मैं टोकना नहीं चाह रही थी, मैं क्योंकि इस बात का जिक्र बहुत लाजमी हो जाता है। शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने 16 साल से सत्ता की कमान संभाल रखी है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसके पास कोई तो एक ऐसा बैलेंसिंग इक्वेशन है जो उसने सारे वर्गों को साध रखा है। लेकिन अगर उनको बाहर कर दिया जाए रेस से, तो कौन सा ऐसा चेहरा है जो आपने आखिरी में बोल दिया कि अगर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान मिल गई तो अब कौन? तो देखिए मैं बता देता हूं, अगर ओबीसी चेहरे की बात करें तो प्रहलाद पटेल जो है वो नंबर 1 चल रहे हैं, और अगर ओबीसी चेहरे पर मोहर नहीं लगती है तो तय बात है कि नरेंद्र सिंह तोमर का फाइनलाइज्ड चल रहा है। इससे पहले सिंधिया को लेकर भी बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे। सिंधिया को लेकर कयास लगाने का सबसे बड़ा कारण ये कि वो एक ओबीसी चेहरा भी है, साथ में मध्य प्रदेश से राजस्थान को भी साधा जा सकता है, साथ में उनका ससुराल जो है वो गुजरात से गायकवाड़ राजघराने से आता है, और साथ ही महाराष्ट्र में जो अगले इलेक्शन होंगे उसमें महाराष्ट्रियन फैमिली से आने के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से लगे हुए महाराष्ट्र के जो जिले हैं उसमें भी असर दिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी अगले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 बजे दिल्ली से निकल चुके हैं, मध्य प्रदेश के लिए उड़ान भर चुके हैं। तय बात है कि 3, साढ़े 3, 4 बजे तक वो बैठक में शामिल हो जाएंगे, और बैठक में शामिल होने के विनीत आपको कुछ क्षणों के लिए रोकूंगी मैं। लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को। देखिए लाइव तस्वीरों में आप देख पाएंगे बीजेपी कार्यालय भोपाल, जहां पर समर्थकों का हुजूम लगा हुआ है और सभी समर्थक चाहते हैं कि उनके नेता का चुनाव हो जाए। हालांकि इन तमाम समर्थक और समर्थन की रेस से शिवराज सिंह चौहान इसमें कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि उनको प्रथम स्थान में पहले ही माना जा रहा है। लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जो इस बार आला कमान की सूची में है। विनीत अपनी बात आप पूरी कर लें। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र कर रहे थे, 2 बजे उन्होंने उड़ान भर ली है। चलिए, विनीत का संपर्क हमसे टूट गया है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि किस तरीके से ग्राउंड पर हलचल तेज हो चुकी है और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर कल मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ, 13 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा, इस बात का जिक्र हो रहा है। तो आज मध्य प्रदेश में भी एक चेहरा ऐसा बीजेपी फाइंड आउट कर सकती है जो कि 24 के लिए बीजेपी का तारनहार बनेगा, ये माना जा रहा है। वक्त छोड़ से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।